हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 फेज मोटर को स्टार्ट एंड स्टॉप कैसे किया जा सकता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाउ टू स्टार्ट एंड स्टॉप द 3 फेज मोटर यूजिंग द 3 पोल कॉन्टैक्टर को यूज़ करते हुए हम 3 फेज मोटर को कैसे उसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। आज की क्लास में जस्ट हम ये देखेंगे कि कैसे हम उसको स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हैं। तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे आज की क्लास में वो है स्विचेस, कॉन्टैक्टर्स, कॉन्टैक्टिंग वायर्स, 3 फेज मोटर और फ्यूज़ विल बी द प्रोटेक्टिंग डिवाइस। और बाकी क्वाइट सिंपल से इसके वो चीज़ें हैं जो इजीली अवेलेबल होती हैं और इनको यूज़ करते हुए वी विल ट्राई टू लर्न द कंट्रोलिंग ऑफ 3 फेज मोटर। अच्छा, अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे 3 फेज 3 पोल कॉन्टैक्टर जो कि इस शेप का होगा और इसको हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप उसकी कॉइल को एनर्जाइज करेंगे तो जो कॉन्टैक्ट्स होंगे, जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ये क्लोज हो जाएगा। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 ये कॉन्टैक्ट्स क्या होंगे, ये क्लोज हो जाएंगे। सो जो भी कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होते हैं वो क्लोज हो जाएंगे और जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हैं वो ओपन हो जाएंगे वंस द कॉइल इज एनर्जाइज। और जब कॉइल एनर्जाइज होगी, ये ब्लू कलर का पुश बटन है, ये डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो डिस्क्रिप्शन क्या है कि आपको सबको पता है कि इंडस्ट्री के अंदर मोटर्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और कुछ इंडस्ट्रीज तो इनके बगैर बिल्कुल चल ही नहीं सकती। तो इसलिए हम मोटर कंट्रोलिंग का आना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है मोटर कंट्रोलिंग से रिलेटेड। सो आज की क्लास में हम सिंपल ये देखेंगे कि 3 फेज मोटर को कंट्रोल कैसे करना है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो ये है हमारी वायरिंग डायग्राम और अगर ये हमारी असल एक्चुअल वायरिंग डायग्राम है, इसमें हमारे पास इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट इज दिस वन इज द पावर डायग्राम, ये आपकी पावर डायग्राम है और ये जो आपको ब्लॉक में नजर आ रही है ये आपकी कंट्रोल डायग्राम। तो कंट्रोल डायग्राम में हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना जो स्विच होगा उस स्विच ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये मोटर की कॉन्टैक्टर की कॉइल है। जो ये कॉइल आपको कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है, इस कॉइल को हम एनर्जाइज करेंगे। इस कॉइल के थ्रू हम कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करेंगे। सो हमारी कंट्रोल डायग्राम कुछ इस तरह से होगी कि कॉइल का कोई एक कॉन्टैक्ट हम स्विच में लगाएंगे और उस स्विच को हम किसी भी एक फेज को यूज करेंगे हम स्विचिंग के लिए। उसके बाद जो फेज का जो सप्लाई का न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कॉइल के दूसरे पॉइंट साइड पे लगाएंगे। इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो कॉइल पे हमने सिंगल फेज सप्लाई देनी है, जब हम कॉइल को एनर्जाइज करेंगे उसके एनर्जाइज से होगा ये कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 जहाँ पे हमने ये जो पॉइंट्स हैं वो पावर डायग्राम के अंदर, ये स्विचेस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। इनके क्लोज होने से क्या होगा कि जो यहाँ से फेज 1 या लाइन 1, फेज 2 एंड फेज 3 ये तीनों फेजेस मोटर को मिल जाएंगे और ये मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब बेसिकली इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं कि 220 वोल्ट के जरिए 440 वोल्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं और ये क्वाइट सेफ है बिकॉज 220 वोल्ट्स हम अपने घरों में भी यूज कर रहे हैं। उसके अंदर स्विचिंग क्वाइट सिंपल सी है। तो इसका ये एडवांटेज है कि आप सिंगल फेज के जरिए 3 फेज को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये आपकी पावर डायग्राम बहुत ही सिंपल सी है। इसके अंदर फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, रेड, येलो एंड ब्लू, इन तीनों को आपने वाया कॉन्टैक्टर आपने मोटर तक सप्लाई करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है वो है कंट्रोल डायग्राम। अगर आपको कंट्रोल डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो इस पर्टिकुलर
एग्जाम्पल के अंदर मोटर स्टार्ट स्टॉप के अंदर हमारे पास बहुत ही सिंपल सी पावर डायग्राम है। सो कंट्रोल डायग्राम, आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इट इन दी कमेंट सेक्शन। अब इसका एडवांटेज क्या है कि सेफ्टी ऑफ द मोटर है, बिकॉज आप तीनों फेजेस एक साथ उसको सप्लाई कर रहे हैं। ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग है, जैसे आप मैंने कहा कि कॉइल एनर्जाइज होगी तो सप्लाई आगे चलना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इजी टू हैंडल है बिकॉज हम सिंगल फेज के साथ डील कर रहे हैं और उसको यूज करते हुए 3 फेजेस को कंट्रोल। और फास्टर स्विचिंग है। फास्टर स्विचिंग मींस कि कॉन्टेक्टर्स जो है वो जो फास्ट स्विचिंग इसकी कर रहा होगा। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? इसकी एप्लीकेशंस ये हैं कि हम इसको यूज कर सकते हैं ऑटोमेशन इंडस्ट्री के अंदर। जैसे हम कन्वेयर बेल्ट्स के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एलिवेटर्स में भी हम यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम पंपिंग जो वाटर है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। जहां हम 3 फेज मोटर को चला रहे हो तो वहां हम सिंपली एक सिंगल फेज का कंट्रोल साइट लगा के हम उसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। So at the end of each video, each lesson, you must ask questions from yourself that what you have learned today. You have learned the concept of 3-phase motor, start and stop using contactor. So hopefully you have enjoyed the lesson. And if you have any question, please do ask in the comment section. And if you have liked the video, then please subscribe my channel and press the bell icon. Otherwise, please do share the feedback in the comment section. So thank you.